नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आम नागरिक मैं आप हर कोई यूज करता है यूपीआई। ठीक है, यूपीआई और उसको लेकर एक आपका यहाँ पर एक खबर आई है। अभी आपका संसद में एक बिल लाया गया है जिसमें बताया गया है कि अब यूपीआई का यूज यानी कि यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ चार्ज देना होगा। ठीक है, किसको देना होगा? क्या हम और आपका यहाँ पर इसको चार्ज देना होगा यानी कि जो आम नागरिक, क्योंकि यूपीआई अब वाकई में हमारे देश क्या दुनिया भर में आपका दुनिया भर के 10 देशों में आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, अभी हाल ही में यूपीआई ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पर चालू हुई है कंबोडिया में, जो उसका 9वां देश बना है। ग्रीस आपका यहाँ पर 10वां देश बना है। और भारत में अगर देखें तो महीने में बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वैल्यू की ट्रांजेक्शन जो है वो आपका यहाँ पर होती है। अगर हम भारत बहुत बड़े लेवल पर आपका यहाँ पर, क्योंकि सुविधा भी एक तरीके से देता है और हर कोई आज के टाइम पे इसका यूज टू हो चुका है। तो अब इसमें यहाँ पर जब संजय मल्होत्रा जी से भी पूछा गया इसके बारे में कि क्या अब आम आदमी को भी आपका यहाँ पर इसका जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी, इसका जो चार्ज है वो देना पड़ेगा ट्रांजेक्शन का, तो उन्होंने इस बात के लिए क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि अभी तक इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ किसी ना किसी को तो कॉस्ट भरनी होगी। ये इनके यहाँ पर वर्ड्स थे कि इन्होंने कहा है, ठीक है, कि किसी ना किसी को तो इसमें यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट को पूरा करना ही होगा। आपका यहाँ पर बता दे बच्चा कि आपका इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो इसकी फुल फॉर्म भी आपका यहाँ पर बनती है, ये फ्री है यूजर्स के लिए सिंस 2020। ठीक है, लेकिन जो रिसेंट के अमेंडमेंट्स है क्या उनमें बदलाव होगा, किन के लिए वो बदलाव लाया गया है, एक बार उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, लास्ट में आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो बच्चे वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनसे कई बार पूछा जा चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन नई रूल्स की अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने मंगलवार को संसद में यानी कि कल, ठीक है, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया है। इस बिल में बैंकों और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट हो गया, आपका फोन पे हो गया है ना, इनको नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर एमडीआर, ये एमडीआर क्या है इसको आगे समझेंगे, लगाने की रोक हटाने की यहाँ पर बात जो है वो कही है। अब ये एमडीआर क्या है? आने वाले दिनों में व्यापारियों के लिए, ठीक है, तो अभी के लिए जो कहा जा रहा है, अभी के लिए बच्चा, हो सकता है आगे चलकर ये मेरे आप में आम आदमी पे भी यहाँ पर लागू हो जाए। व्यापारियों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाना शुरू हो सकता है। सरकार मर्चेंट्स के लिए 2,000 रुपए से ज्यादा का अगर बिल बनता है यानी कि पेमेंट होती है यूपीआई पेमेंट, उस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर यानी कि चार्ज के तौर पर 0.25 से 0.40 तक का चार्ज आपका यहाँ पर वसूल करने की मंजूरी दे सकती है। एक व्यक्ति के साधारण यूपीआई अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के यूपीआई अकाउंट को की जाने वाली पेमेंट पर किसी तरीके का चार्ज आपका नहीं होगा। यानी कि अगर आप अपने प्रेमिका को या प्रेमी को 100 रुपए, 101 रुपए, 200 रुपए भेज रहे हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि जो आम आदमी की ट्रांजेक्शन्स है उन पर अभी के लिए कोई चार्ज आपका यहाँ पर नहीं है, वो अभी भी फ्री होगा। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल आपका यहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, इसमें बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर एमडीआर लगाने की रोक हटाने की बात यहाँ पर इसमें कही गई थी। ठीक है, अच्छा, सरकारी जो अधिकारी है उनका कहना है कि इस प्रस्ताव को कब लागू किया जाएगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बारे में संजय मल्होत्रा जी से भी पूछा गया, जो कि आरबीआई के अभी करंट में गवर्नर है, 26वें गवर्नर है, तो उन्होंने इस पर बात तो नहीं कही है, सच इतना डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन हाँ ये चीज बोल दी है कि किसी ना किसी को तो ये कॉस्ट जो है वो देनी पड़ेगी। आम आदमी को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर ये कॉस्ट जो है वो आपका यहाँ पर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब आपसे हम आपका यहाँ पर सवाल पूछते हैं, आप हमें बताइएगा कि यूपीआई यूपीआई को कब लागू किया गया था या कब आपका यहाँ पर चालू किया गया था? आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। ठीक है, यूपीआई आज के समय में अगर भारत के बाहर की बात करें तो 10 देश ऐसे होंगे जहां पर इंडियंस के लिए, टूरिस्ट के लिए यूपीआई आपका यहां पर काम करता है। ठीक है, जिसमें से अभी हाल ही में 9वां देश कंबोडिया बना था, 10वां देश ग्रीस बना था। और ये यूपीआई आया कब था ये आपको यहाँ पर बताना है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए चाहे आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका यहाँ पर दैनिक जीवन से रिलेटेड हो, जो खबर इंपॉर्टेंट होगी वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।